जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टाइम पीरियड की 1803 से लेकर आप मेन तौर पे देख सकते हो जब जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल इंडिया के ऊपर लग गया, और इसके बाद से लेकर 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ फाइनली, इस दौरान किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया था, और ख़ास तौर पे जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी उनके ऊपर क्या असर हुआ, क्या क्या नए लॉस लेकर आए थे फॉरेस्ट को लेकर, किस तरह से जो ट्रीज थे, जो जंगल थे वो काटा गया था, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहले हमारी हेडिंग है वाई डिफोरेस्टेशन। अब जो डिफोरेस्टेशन है, जो जंगल काटने की शुरुआत है ना, ये क्यों की गई। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने जंगल खूब जम के काटा यहाँ पे, और जो जंगल थे यहाँ पे डिसअपीयर होने चालू हो गए, और जो जंगल थे उसको काटा गया बड़े ही सिस्टमेटिक वे में और बड़े ही एक्सटेंसिव वे में। सिस्टमेटिक मतलब क्या है, ये पूरा जंगल है, इन्होंने जंगलों को हिस्से में बांट दिया। इन्होंने कहा कि पहले साल हम ये जंगल काटेंगे, यहाँ बीज लगा देंगे, अगर दूसरे साल ये जंगल काटेंगे, यहाँ बीज लगा देंगे, तीसरे साल ये जंगल काटेंगे, यहाँ बीज लगा देंगे। अब जब ये जंगल काट देंगे, 3 साल बाद ये जंगल बड़ा हो गया तो इसको दोबारा से हम काटेंगे, दोबारा बीज लगा देंगे। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में और बहुत बड़े एरिया पे बहुत बड़ा जंगल लिया, उसको काटने की शुरुआत यहाँ पे की गई। कारण क्या था, क्यों जंगल काटा गया, क्या जंगल काट रहे हैं उनको। अब यहाँ पे दिक्कत क्या था, फूड। अब यहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, अर्बन पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर हो, इंग्लैंड के अंदर हो या फिर यूरोप के अंदर हो, जो पॉपुलेशन है वो बूम कर रही थी पूरी दुनिया के अंदर ही। अब जब आबादी बढ़ेगी उनको खाना चाहिए, क्योंकि अब अनाज जो है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोप में। यूरोप में बर्फ गिरती है, अनाज है नहीं। आज भी जो यूरोप है वो खाना यूक्रेन से लेकर आता है। यूक्रेन भी यूरोप का ही पार्ट है, लेकिन हाँ, जो मेनली जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है और खेती यहाँ पर होती नहीं है। तो यहाँ पर खाना चाहिए, खाना इंडिया से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जंगल काटो, वहाँ पर खेती करो। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स मतलब ऐसा होता है जहाँ पर प्रोसेस करना पड़ता है। गेहूँ उगाया आपने, व्हीट उगाया, इसको आप पहले प्रोसेस करोगे, प्रोसेस में आटा बनेगा, फिर आटा बनने के बाद उसको यूज़ करोगे। जूट बनाया, पहले जूट को प्रोसेस करोगे, उसका बैग बनाओगे, फिर यूज़ होगा। शुगर केन का पहले चीनी बनेगा, फिर यूज़ होगा। तो ऐसी चीज़ें, जैसे कॉटन हो गया, कपड़ा बनेगा। तो ऐसी जो प्रोसेस की जाती है वहां पर इस चीज की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सामान ज़्यादा चाहिए, कपड़ा चाहिए हमको, जूट का बैग चाहिए हमको, अब नंगा तो घूमेगा नहीं आदमी, कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे जो चीज़ें इनका यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है। अगला है रेलवेज। अब ब्रिटिशर्स की आप कितनी मर्जी बुराई कर लो, बेकार लोग थे, इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे किया, जलियांवाला बाग कांड भी हुआ, लेकिन इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया, यहाँ पे इन्होंने रेलवेज को लेकर आए। अब जब रेलवे लेकर आए इन्होंने, तो इन्होंने कहा भैया रेलवे बिछानी है हमको, तो पूरा जंगल काट के साफ करो, और जो जंगली लकड़ियाँ हैं उसको इस तरीके से हम स्लीपर बनाएंगे। पहले ये स्लीपर लकड़ी के होते थे, ऐसे तरीके में कंक्रीट के होते हैं। अगला है रॉयल नेवी। अब ब्रिटेन की मेन जो पावर थी ना, उनकी मेन पावर थी उनकी नेवी, तभी तो इतनी दूर से इंग्लैंड से, ब्रिटेन से अपनी नाव लेकर यहाँ पर आए और फिर इंडिया के ऊपर रूल किया। उनकी नेवी पावर इतनी मजबूत थी, तो उनको अपनी नेवी को मजबूत बनाए रखने के लिए, नए नए शिप्स बनाने के लिए, नए नए अपने बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए उनको लकड़ियाँ चाहिए, और लकड़ियाँ इंडिया से लेके जाते थे यहाँ से। अगला है प्लांटेशन। अब जो खेती कर रहे हैं, जो फूड उगेगा, जो कमर्शियल क्रॉप्स उगेगा, ये सब खेती करने के लिए जंगल काटना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो जंगल है उनको काटने की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, और जम के जंगल काटे गए। तो हम इन सभी चीज़ों को चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वो है फूड। अब यहाँ पर 1600 कहानी है, जो 1/6 लैंड मास है इंडिया का, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेती होती है। अब ये पूरा पूरा ज़मीन है यहाँ पर, अब ये जो पूरा लैंड मास है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतने पे खेती होती है, बाकी पूरा जंगल जंगल है यहाँ पर। और इसी वजह से पहले जो ऑक्सीजन लेवल था बड़ा अच्छा था, साफ हवा थी। अब दिल्ली के अंदर कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना पोल्यूशन हो गया, पेड़ पौधे, तो हवा साफ हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर धीरे धीरे जंगल काटते काटते पूरा जंगल यहाँ पे साफ कर दिया। काटा क्यों गया था, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, इंग्लैंड के अंदर हो गया, यूरोप के अंदर हो गया, बाकी हिस्सों के अंदर, इंडिया के अंदर हो गया, जो पॉपुलेशन थी बढ़ रही थी। अब जब आबादी बढ़ेगी तो बोलते खाना तो हमको, अब भूखा रहेगा नहीं इंसान, तो खाना मांगता है, जंगल काट के यहाँ पे खेती चालू कर दी गई। जो पीजेंट थी उन्होंने अपने जो बाउंड्रीज थे उसको एक्सपेंड कर दिया। ये पूरा यहाँ पे पहले किसान का लैंड था और ये पूरा जंगल था इतना बड़ा, इसने बोले जो बीच में बाउंड्री है ना, उसको जंगल को यहाँ से काट दो। ये जो यहाँ बाउंड्री से जंगल को यहाँ से बाउंड्री से हटा दिया गया, और पूरा यहाँ पे पूरा खेती अब हम करेंगे। तो जंगल था यहाँ, पूरा जंगल था, इसको काट के हटा दिया गया, और अपनी जो बाउंड्री थी उसको यहाँ पे लंबा कर दिया गया। अब ये जो चीज़ें हैं जो किसान थे उन्होंने खुद ही अपनी ज़मीन को ऐसे बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि जो किसान थे अपने देश के लोग थे, उन्होंने ठीक है जंगल काट दिया। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने भी कुछ ऐसे अपने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, जिससे जंगल काटने से यहाँ पे शुरुआत अच्छे से हो जाती है। इन्होंने एनकरेज किया इंडियन फार्मर्स को कि आप जो कमर्शियल क्रॉप्स है ना उनको खेती करो। जूट जो हो गया है, बैग बना के बेचेंगे, शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, इन चीज़ों की आप खेती करो, क्योंकि हम इन चीज़ों को आपसे खरीदेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे और ले जाएंगे इंग्लैंड में उसको प्रोसेस करेंगे, और यहाँ से हम कुछ अच्छा बनाकर लाएंगे, आपको यहाँ पे चिपका देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने डिमांड किस चीज़ की करी, यहाँ पे कच्चा माल की। जूट ले जाते, कॉटन, इंडिगो, ये सब चीज़ें हमसे उगवाते और ले जाते मैनचेस्टर से कॉटन कपड़ा बनाते, इंडिगो से कलर करते, और यहाँ पे आप इसे इंडिया में बेच देते।
अब और क्या, जब पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, इस वजह से डिमांड थी इन सब चीज़ों की, ये बढ़ने लग गई, फूड की डिमांड बढ़ी, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ी है, तो ये और इनकरेज करते हैं कि हाँ जंगल काटो यहाँ पर और इन चीज़ों को उगाओ वो। और ब्रिटिशर्स का मानना था उस वक्त, ब्रिटिशर्स का मानना था जो जंगल होते हैं ना ये अनप्रोडक्टिव होते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं होता है, खाली बेमतलब भगवान ने बना दिया है जंगल, यहाँ जानवर रहते हैं, ये वाइल्ड जो होते हैं लोग यहाँ रहते हैं इस तरीके के। और जो अनसिविलाइज सोसाइटी होती है ना उसका निशानी है कि जंगल जंगल, तो ये बोलते हैं कि हम जंगल को काट रहे हैं और इंडिया को एक सिविलाइज कंट्री बना रहे हैं। अभी जो इंडिया है सिविलाइज नहीं है, और यही बोल के कि हम लोग इंडिया को सिविलाइज कर रहे हैं, बहला फुसला के जंगल था उसको काटना चालू कर दिया। और इन्होंने काटते काटते 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड मास है यहाँ पर जंगल था उसे साफ कर दिया अगले 40 साल के अंदर अंदर। अब ये जो ग्राफ है यहाँ पर, ये ग्राफ दिखा रहा है किस तरीके से जो यहाँ पर जंगल था उनको काटा गया एक ज़माने में 1880 में, जहाँ पे इंडिया के अंदर 32% जो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, और वो कम होते होते अगले 100 साल में यहाँ पे 20% हो गया। आज की तारीख में खैर 24% के आसपास यहाँ पर है, यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर हुआ है नंबर। अगला है स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स। अब यहाँ पे जो रेलवेज जो है, ये इंजन जो है लोकोमोटिव, अब ये जो ट्रेन है, ये जो इंजन है, ये चलाने के लिए इसको लकड़ी चाहिए। अब यहाँ पे लकड़ी भी चाहिए। रेलवे बनाने की शुरुआत होती है 1850s के अंदर इंडिया के अंदर, और बड़े ही रैपिडली इन्होंने रेलवे को यहाँ पर बनाया। आज की तारीख में अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो काफ़ी बेहतर स्पीड थी उस ज़माने में। लेकिन यहाँ पे जो मोटिव था इनका ब्रिटिशर्स का, यहाँ पर हमारा फायदा नहीं था। यहाँ पर ये नहीं सोचा कि हाँ भैया इंडिया से हम लूट रहे तो चलो रेलवे बना दे, इनका फायदा था यहाँ पे, इनको करना था ट्रेड, बिजनेस करना था। और साथ ही साथ जब रिवोल्ट हो रहे थे बैक टू बैक इंडिया के अलग अलग कोने में, बंगाल प्रोविंस जो हो गया, यूपी बिहार बंगाल का एरिया जो हो गया, पंजाब वाला एरिया जो हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, तो यहाँ पर बैक टू बैक रिवोल्ट हो रहे थे और फटाफट एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए यहाँ पर रेलवे चाहिए। तो यहाँ पर रेलवे बनाने का एक तो ये मकसद हो गया। दूसरा है ट्रेड। अब इंडिया के अंदर ये लोग इंडिगो उगा रहे हैं, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर इंडिगो उगा रहे हैं, तो वहाँ से इंडिगो ट्रेन में बैठाएंगे अपना और यहाँ पे मुंबई में उतार लेंगे, और मुंबई से फिर यहाँ से शिप से जाएगा इंग्लैंड, और शिप से वापस आएगा जब यहाँ पे कपड़ा बन के आएगा मुंबई में उतरेगा और पूरे देश के अंदर सप्लाई कर देंगे कपड़ा। तो यहाँ पे बिजनेस बेहतर करने के लिए और जो अपना कब्जा है बेहतरी से बनाए रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने रेलवे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे रेलवे बना तो दिया गया, लेकिन रेलवे बनाने के लिए जो लकड़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर डिमांड में आया, क्योंकि जो लोकोमोटिव है, जो इंजन है चलाने के लिए, देखो काला धुआं कितना जो छोड़ता है, तो ये चलाने के लिए लकड़ी चाहिए ऐसा फ्यूल, क्योंकि यहाँ पर आपको डीजल नहीं चलेगा, यहाँ पर जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी से है वो ट्रेन नहीं चलेगा यहाँ पे, तो लकड़ी ऐसा फ्यूल यूज़ किया जाता था पहले, तभी पोल्यूशन निकलता था। और जो स्लीपर्स जलते थे, हमने देखा ना जो स्लीपर्स थे ये पर लकड़ी के जल रहे थे, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर जो जंगल से धक्का धक्का यहाँ पे काटा गया। अब यहाँ पे ईच माइल के लिए ना यहाँ पे 1700 से लेकर तकरीबन 2000 स्लीपर्स का यूज़ किया जाता था। मतलब जो लकड़ियाँ हैं तकरीबन 2000 जो लकड़ियाँ हैं 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पे यूज़ होती जाती। और जब इंडिया आज़ाद हुआ 1946 में, मतलब एक आज़ादी से 1 साल पहले, यहाँ पर देखोगे तो तकरीबन 7,65,000 किलोमीटर का लंबा ट्रैक बिछा दिया गया। और ये जो लंबा ट्रैक बिछाया गया तो सोच लो, यहाँ पे हिसाब लगा लो कितने सारी लकड़ियाँ यहाँ पे कटी होगी। यहाँ पर जो जंगल थे, पूरे जंगल यहाँ भी होगा, जंगल यहाँ भी होगा, पूरे जंगल बीच से काट के साफ किया गया। यहाँ पर पटरियाँ बिछाएंगे, पटरिया में स्लीपर्स होंगे, तो पूरा एक के बाद एक जो जंगल थे यहाँ पे काटे गए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मद्रास प्रेसिडेंसी का कि इस तरीके से जो पेड़ हो काटे जा रहे थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो है बताते हैं कि साल में मतलब एनुअली यहाँ पर 35,000 ट्रीज है वो काट दिए जाते थे सिर्फ और सिर्फ स्लीपर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उसका। और जो ये जो पेड़ है काटे कैसे जाते थे, जो गवर्नमेंट थे ना वो खुद नहीं काटती थी। अब यहाँ पे बोले थे ठेकेदार को, और बोलते कि हाँ भैया आप आओ यहाँ बोली लगाओ, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ बोली लगाएगा, मतलब ये सबसे कम रेट पे हमको लकड़ियाँ जो है सप्लाई कर देगा। और यहाँ पर जितने भी ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सब के सभी मेनली गोरे हैं, ब्रिटिशर्स ही हैं, इंडियंस को बहुत कम यहाँ पे चांस मिलता है। अब यहाँ पर हमको दुख होता नहीं है क्योंकि चलो लकड़ियाँ काटा आपने, हमारे यहाँ पर रेलवेज बनाया, यहाँ पे काम किया। अब यहाँ से आप लकड़ियाँ काट के ले जा रहे हो इंग्लैंड में, क्योंकि आपकी जो रॉयल नेवी है ना वो कमज़ोर हो रही है। यहाँ पर इनके पास एक ट्री था, ओक का पेड़, ये जो ओक का ट्री है ना ये डिसअपेयर होने लग गया इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि जितने भी इन्होंने पेड़ देखे इंग्लैंड के अंदर सब यहाँ से काट दिए, और यहाँ पे इन्होंने अपना यहाँ पे नाव बना दिया, बड़े बड़े जहाज बनाए, शिप बना दिए, और उससे इंडिया को कैप्चर कर लिया। अब ये जो पेड़ है इंग्लैंड के अंदर खत्म हो गया, और इनकी जो रॉयल नेवी है डिमांड कर रही है कि हाँ भैया हमको यही पेड़ चाहिए, मजबूत पेड़ है, टिकता लंबा है, ये हमको चाहिए ही चाहिए। तो 1820s के अंदर इंडिया के अंदर एक रिसर्च ग्रुप भेजा गया पे, फॉरेस्ट रिसर्च ग्रुप, जिसको कहा गया इंग्लैंड ने कि आप भैया यहाँ पर इंडिया के अंदर ढूंढो ऐसा पेड़ कहाँ है। और जब खोज लिया गया इस पेड़ को तो विद इन डेकेड्स वास्ट क्वांटिटी ऑफ द टिम्बर्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से बड़ी ही भारी मात्रा में ये जो ओक का पेड़ है इसको काट के वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और फिर वो उसी पेड़ से अपना जो रॉयल नेवी है, जो शिप है बनाते हैं और हम पर रूल कर रहे हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली हम लोग अपने ही रूल, अपने आप को रूल करवाने के लिए यहाँ पे पेड़ जो।
अगली हेडिंग है प्लांटेशन। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जंगल थे जिसको काट दिया गया और वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर टी उगाओ, कॉफ़ी उगाओ और जो रबड़ है इसको उगाओ, क्योंकि इन जो चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ रही है। अब जो लोग हैं वो चाय कॉफ़ी पीने की आदी हो गए हैं, आदत हो गई है। और जो रबड़ है ना, बच्चे अब स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, रबड़ चाहिए, गाड़ी बन रहे हैं टायर में चाहिए रबड़ चाहिए, तो यहाँ पर इन चीज़ों की जो डिमांड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पर जो फॉरेन पावर्स थी वो आई, इन्होंने जंगल था ना इसको अपने कंट्रोल में लिया और यहाँ पर दे दिया बड़े ही सस्ते दामों पे सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस को। मतलब यूरोपियन भाई भाई, तो चोर चोर मुस्तर भाई की तरह यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने हमसे ज़मीन छीन ली हमारी खुद की और बड़े ही कम दाम पे अपने दूसरे अंग्रेज भाई को दे दी। और प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन का सीधा सीधा मतलब है आपने जंगल काटा, पेड़ काटे और वहाँ पे सीधा सीधा अपने पेड़ उगा दिया। लेकिन अब जो पेड़ आपने उगाया है वो आपने अपने बेनिफिट के हिसाब से उगाया है। आपको भैया वहाँ पे जो जंगली पेड़ था वो काट दिया और आपने वहाँ पे अपना जो चाय का पेड़ है वो उगा दिया। अब ये पत्ते हैं ऑक्सीजन दे ही रहे हैं, लेकिन जो पत्ते हैं वो आपके बिजनेस में भी काम आ रहे हैं, चाय पत्ती बना रहे हो, बेच रहे हो। यहाँ पे जो सिस्टम है इसको कहा गया प्लांटेशन। अब अगली जो हेडिंग है राइज ऑफ द कमर्शियल फैक्ट्री फॉरेस्ट्रीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड रहेगा हर एक एग्जाम को लेकर। अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे ना ये चिंतित थे। इन्होंने कहा कि भैया जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो इंडिजिनियस इंडियंस हैं ना, ये लोग जंगल का यूज़ कर रहे हैं और कहीं ये जंगल का यूज़ करते करते ख़त्म ना कर दे, हमारा बिजनेस जो है डुबा ना दे। इस वजह से इन्होंने इन्वाइट किया एक जर्मन एक्सपर्ट को, इसका नाम था डेट्रिच बेंड्रिस। अब इसको कहा गया कि ये भैया आप यहाँ पे एक इंस्पेक्टर बनिए। तो ये इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था इंडिया के अंदर। तो ये है ये अंकल डेंड्रिच। तो इनको भैया कहा गया कि आप कुछ उपाय बताइए जिससे जो जंगल है ना सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स यूज़ कर पाए और जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं ये यूज़ ना कर पाए। तो इन्होंने कहा कि आप लीगल सैंक्शन लगा दो। इसका मतलब रहेगा इंडिया के जितने भी लोग हैं वो ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं, जो गाय भैंस बकरी पालते हैं, लेकिन अब जंगल नहीं जाओगे, वहाँ घास नहीं चराओगे, क्योंकि अगर आप घास चराते हो, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो आगे जाकर अगले 50 साल बाद एक बड़ा सा पेड़ बन जाएंगे, तो जो गाय भैंस है वो खा जाती है, तो हमारा जो पेड़ हमने लगाया है वो खा जाएंगे, तो हमारा बिजनेस तो डूब गया। तो यहाँ पर आप ग्रेजिंग नहीं कराओगे। और यहाँ पर एक नई पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1865 में सुलाया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म है IF, छोटा सा O फिर S। तो ये जो फॉरेस्ट सर्विस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1865 के अंदर एक एक्ट को लेकर आया गया, इसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। बाद में इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी किया गया, मॉडिफाई किया गया। आज भी हम इसको मॉडिफाई करके अमेंडमेंट करके यूज़ कर रहे हैं। अब एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बनाया गया देहरादून उत्तराखंड के अंदर 1906 के अंदर। ये इसका फोटो है, किस तरीके दिखता है, बड़ा कमाल का बनाया है। और ये खास तौर पर काम करता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के ऊपर। जैसे नींबू है, तो नींबू उगा हुआ नहीं था पहले, हमने उसको बनाया है एक साइंटिफिक वे में, दो पेड़ उनको मिला के हमने नींबू बना दिया। और यहाँ पे जर्मन एक्सपर्ट आए थे डेंड्रिच, इनको कहा कि इन्होंने अपना प्लान बनाया होगा कि भैया वर्क प्लान रहेगा मेरा, अपना मैनेजमेंट तरीका रहेगा कि कौन सा जंगल कब काटना है, किस जंगल को नहीं काटना है, किस जंगल पे कौन सा बीज लगाना है, ये सब काम अभी ये देखेंगे यहाँ पे। और इन्होंने 2 बार अमेंडमेंट भी किया अपने इस एक्ट को, 1965 वाले को, एक 78 में किया, दूसरा 27 में किया, 1927 के अंदर। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया गया था 1878 के अंदर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अमेंडमेंट करने के बाद पूरे जंगल को 3 हिस्से में बांट दिया गया। पहले उनको भैया रिजर्व है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स यूज़ करेंगे, मतलब पूरा जंगल है इतना बड़ा, यहाँ पर इन्होंने कहा दिया कि भैया ये जो जंगल है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग VIP हैं तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा पावर है। अगला है प्रोटेक्टर। अब ये जो जंगल है ना ये दोनों ही ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर विलेजर्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कुछ सामान ले नहीं सकते हैं लेकिन यूज़ कर सकते हैं छोटा मोटा चीज़ के लिए। अगला ये है पूरा जो विलेजर्स यहाँ पर उनके लिए ही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो विलेजर्स हैं अपना सामान, आओ यहाँ पे लकड़ी चाहिए आपको लकड़ी ले जाओ, आपको फल चाहिए फल ले जाओ, तो पूरा जो जंगल है ये आपका है। ये जो जंगल है यहाँ दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो जंगल है ये पूरा का पूरा ब्रिटिश जो है यूज़ करेंगे। अब ये जो ग्रुप है यहाँ पे जो हमने कैटेगरी बना दी कि हाँ ये जो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए है, ये सिर्फ विलेजर्स के लिए ग्रुप बनाया कैसे गया। जो सबसे बेहतरीन जंगल थे ना वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कर दिया गया फॉर द ब्रिटिशर्स कि हाँ भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन जंगल है, ये जो पेड़ हैं बड़े ही लंबे हैं, हट्टे कट्टे पेड़ हैं, मजबूत पेड़ हैं, तो उनको हम काट के एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व हो गया। और अब बाकी का जो एरिया है जो विलेजर्स के लिए है, आप वहाँ पर आइए, अपना ऐसे लकड़ी लीजिए, खाना बनाने के लिए फ्यूल इकट्ठा करिए, यहाँ से आप ये सब काम आप कर सकते हो। लेकिन जो विलेजर्स हैं वो एंटर नहीं कर सकते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पर। मतलब अब ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे देश के अंदर आके हमको ही रोक रहे हैं कि नहीं भैया आप हमारे जंगल के अंदर नहीं आ सकते हो। तो ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में हम चैप्टर आगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।